बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के एनालिसिस। तो इंशाल्लाह गोल्ड के कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले तो माजरत, आप लोगों को वीडियो जो है वो लेट देखने को मिल रही है। असल में मैं थोड़ा बिजी था तो इसकी वजह से जो है वो आप लोगों को वीडियो आज टाइमली पोस्ट नहीं कर पाया हूँ, उसके लिए माजरत चाहता हूँ। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों को पता होगा कि एफओएमसी के बाद गोल्ड की प्राइसेस के अंदर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली है और प्राइस जो है वो डाउन साइड पे जो है वो मूव करना स्टार्ट हो गई है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि सर 25% बेसिक पॉइंट के बावजूद गोल्ड को तो ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन मैं ये यहाँ पे कहूँगा कि एक खुशाइन बात है कि गोल्ड की प्राइसेस अगर नीचे आ रही हैं तो जितना ज़्यादा नीचे आएंगी इतना ज़्यादा हमें बाय की जो अपॉर्चुनिटी वो देखने को मिलेंगी और कहाँ कहाँ से आप लोगों को जो है वो बाय देखना है। और स्पेशली आज का दिन आप लोगों को पता है कि फ्राइडे है और फ्राइडे वाले दिन क्लोजिंग होती है और क्लोजिंग के ऊपर आप लोगों ने कोई भी अपनी ट्रेड जो है वो ओपन नहीं छोड़नी है। और अगर आपकी कोई ट्रेड लगी हुई है तो उसको कैसे आप लोगों ने कवर करना है, इंशाल्लाह इस एनालिसिस के अंदर कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और ये भी देखेंगे कि अब ऐसी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। जी, तो अगर हम लोग फंडामेंटल न्यूज़ के हवाले से बात करें तो आज पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो है वो हमारे पास कोई भी इतनी खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि आज मार्केट के अंदर क्लोजिंग है तो मार्केट जो है वो आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हो सकता है, तकरीबन 9:30 से लेकर रात 12 बजे के दरमियान। और एक और चीज़ भी मैं आप लोगों को बता दूं कि जब से आप लोगों को पता है कि जब न्यूज़ आई है एफओएमसी की और इंटरेस्ट रेट की, तो उसके बाद मार्केट ने जो है वो अपना ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की है। अब वो ट्रेंड आप लोगों ने किस तरीके से समझना है और किस तरीके से आज की डेट के अंदर ट्रेड करना है तो वो मैं टेक्निकली आप लोगों को बता देता हूँ। और आप लोगों ने स्पेशली अगर आप लोगों की कोई पोजीशन आज की डेट के अंदर ओपन है या वीकली ओपन है तो आप लोग उसको हेज कर लीजिएगा या फिर उसको कोशिश करें लॉस कर ले, लॉस लेके, या जो भी आप लोगों का अपना मनी मैनेजमेंट का मैटर है उसको देखते हुए, लेकिन पोजीशंस को ओपन मत छोड़िएगा क्योंकि ये जो इंटरेस्ट रेट के बाद जो मार्केट के अंदर जो मूव स्टार्ट हुई हैं तो इसके अंदर मार्केट में भी पॉसिबल है कि आप लोगों को मंडे वाले दिन स्पेशली गैप ओपनिंग के अंदर देखने को मिल सकता है। और मैं अगर टेक्निकली पॉइंट के हवाले से बात करूं और टेक्निकल चार्ट के हवाले से बात करें तो ये M15 का चार्ट है। और मैं अगर आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ दिखाऊं ना, यहाँ पे तो ये जो मूव जो चल रहे हैं अगर आप लोग देखें यहाँ पे ये वाला मूव, उसके बाद ये प्रॉपर, अब यहाँ पे ना आपको कुछ चीज़ें जो है वो समझनी है और समझ के जो है वो ट्रेड करना है। मैं जब टेक्निकल एनालिसिस कर रहा होता हूँ तो आप लोग देखें यहाँ पे मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्रेंड को समझे। अब ये जो मूव अगर आप लोग देखें ये न्यूज़ की वजह से फिर अगेन जो है वो ड्रॉप, और फिर यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे आप लोगों के पास एक प्राइस ने जो है वो अच्छा खासा रेंज स्टार्ट किया और रेंज के बाद यहाँ पे जो है वो अब मतलब मार्केट एक तरह से अभी टेक्निकल चलना स्टार्ट हुआ है कुछ टाइम पहले ही, जब तक एफओएमसी की मतलब कल वाला दिन भी आप लोगों को पता है कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहा है, तो वो चीज़ भी आप लोगों ने यहाँ पे देखनी है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अब हमें ट्रेंड का समझ आ गया कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो अभी थोड़ा सा वोलेटाइल रहेगा और वोलेटाइल सिचुएशन के अंदर आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है, अपने टेक्निकल लेवल्स किस तरीके से मार्क करने हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट जोन रहेगा वो ये वाला रहेगा। तकरीबन हमारे पास इसको आप कह लें कोई 36-35 का लेवल है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, बल्कि मैं इसको यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये हमारे पास एक आज का एक तरह से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है जिसको आप लोगों ने लाजमी जो है वो फॉलो करना है आज की डेट के अंदर। ये हमारे पास ये वाला लेवल है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है जो आज की डेट के अंदर मतलब मार्केट ने उसको काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट भी किया है और अभी तक उसको मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एक तरीके से ग्रिप करके जो है वो चल रही है। यहाँ पे मैं आप लोगों को वो भी मार्क करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये वाला लेवल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और उसके बाद अगर हम लोग अभी के करंट लेवल के हवाले से बात करें तो एक ये वाला जो हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला। अब देखिए गोल्ड के लेवल वैसे भी हमें याद हो चुके हैं, अब इतना अरसे से इसको ट्रेड कर रहे हैं तो वैसे भी पता होता है कि गोल्ड के लेवल कौन कौन से है, तो वैसे भी देख के बता सकते हैं आपको। अच्छा, यहाँ पे अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आज की डेट के अंदर आप लोगों ने ट्रेड करना है कैसे और आप लोगों का ट्रेड प्लान क्या हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, यहाँ पे अगर यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं मार्केट स्ट्रक्चर के वाले से अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे प्राइस अगर थोड़ा सा पीछे थोड़ा सा इसको एनालिसिस करें ना, तो यहाँ पे इसने एक वीक लगाई, वीक लगाने के बाद दोबारा प्राइस यहाँ पे गई और इस लेवल के ऊपर अब अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे प्राइस जो है वो अब सस्टेन कर रही है और सस्टेन के बाद दोबारा से इस एरिया का गोल्ड ने जब ब्रेकआउट किया है, ये वाला एरिया मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया,
ये आज की डेट का सबसे इम्पोर्टेंट एरिया रहेगा, क्योंकि इसी ने डिसाइड करना है कि गोल्ड की प्राइसेस ने अब ऊपर जाना है या नीचे आना है। क्योंकि जो 60 का लेवल है ना, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसी ने बताना है कि गोल्ड की प्राइसेस ने अब करना क्या है। और उसके बाद जो हमारे पास अगला इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा वो ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, जो मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया है कि ये जो लेवल है ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट रहेगा आज की डेट के अंदर। अब गेम प्लान क्या है हमारे पास कि भाई हम लोगों ने जो है वो आज की डेट के अंदर ट्रेड किस तरीके से करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर तो अब देखें एक चीज़ है, तो या तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ये प्राइस रिट्रेस करती है, रिट्रेस करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आती है, तो यहाँ से भी आप लोग इसको जो है वो बाय देख सकते हो। कहाँ तक देख सकते हो, ये जो हमारे पास ऊपर का जो लेवल है तकरीबन हमारे पास 36-72 का जो लेवल है, तो यहाँ तक हम गोल्ड की प्राइसेस को जो है वो होल्ड रख सकते हैं अगर हम लोग यहाँ से इस एरिया से बाय करते हैं डायरेक्टली। लेकिन कोशिश करें थोड़ा सा नीचे आने देंगे, एक तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएगा और उसके बाद आप इजीली जो है वो उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। एक तो ट्रेड सेटअप ये है हमारे पास। अब दूसरा ट्रेड सेटअप हमारे पास ये है कि अगर गोल्ड की प्राइसेस इस लेवल को जो है वो ब्रेक करती हैं और ब्रेक करने के बाद नीचे क्लोज हो जाती हैं, तो फिर आप लोगों ने वेट करना है। और वेट करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने इस लेवल तक आने देना है प्राइस को। तकरीबन हमारे पास 36-50 का लेवल है, तो यहाँ से आप लोग इसको अगेन जो है वो बाय कर सकते हैं। लेकिन बाय कीजिएगा, इसको सेल मत कीजिएगा। उसकी रीज़न ये है कि मैं अगर यहाँ पे आप लोगों को एक ट्रेंड लाइन भी लगा के दिखाऊँ ना, यहाँ पे ये देखें प्राइस जैसे ही नीचे आती है तो उसके बाद प्राइस ऑटोमेटिकली जो है वो एक बूम करके ऊपर निकल जाती हैं। और यहाँ तक जो गोल्ड की प्राइसेस हैं वो आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं। जो अपर ट्रेंड लाइन मैंने मार्क की है, तो यहाँ ये तकरीबन भी ऑलमोस्ट तकरीबन 36-72 का जो लेवल बन रहा है, तो वहाँ तक प्राइसेस जो है वो आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं। तो ये आज का टेक्निकल ट्रेड सेटअप है जो आप लोगों को समझ आ गया होगा आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है। बाकी मेरी आप लोगों से हमेशा एक चीज़ की रिक्वेस्ट रहती है कि यार आप लोगों ने अपने लेवल्स को प्ले करना है। अब देखना यहाँ पे ट्रेड है, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है, ठीक है, मतलब मार्केट यहाँ पे घूम रहा है, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है। अब मुझे भी पता है कि यार मार्केट ने एक दफ़ा पिन बार बना दी, अब जाना इसने ऊपर ही है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे अभी मतलब मैं चाहूँ तो यहाँ पे जो है वो एंट्री ले भी सकता हूँ, लेकिन मैं अगर एंट्री यहाँ पे लेता हूँ तो ये एक चीज अगर आप लोग देखें तो ये कम से कम भी इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो हम लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना तो रिवॉर्ड नहीं है जितना इसके अंदर स्टॉप लॉस बन रहा है। मतलब इस वीक के नीचे का स्टॉप लॉस हमें चाहिए होगा, तो इतना अगर आप लोग देखें यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस सिर्फ हम लोग यहाँ पे मार्क करें तो ये तकरीबन हमारे पास कोई 100 पिप का तो स्टॉप लॉस बन रहा है यहाँ पे, और 100 पिप का रिवॉर्ड ही नहीं है। इसलिए यहाँ पे टेक्निकली ट्रेड तो बनता ही नहीं है, ठीक है। हाँ, हमारे पास टेक्निकली ट्रेड क्या बनेगा कि वो ये होगा कि अगर प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेस करके नीचे आती है, यहाँ पे सस्टेन करती है, और यहाँ पे सस्टेन करने के बाद प्राइसेस दोबारा यहाँ से हम लोग इसको कोई एविडेंस मिलता है छोटा सा, तो हम लोग इसको बाय कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। मैं PNL भी लगा देता हूँ। अब ये होगा कि जो स्टॉप लॉस होगा वो हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा तकरीबन कोई 40 से 50 पिप का, और जो हमारे पास रिवॉर्ड रहेगा, जो रिवॉर्ड हम लोग जिसकी मतलब रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो के हवाले से बात करें, तो वो हमारे पास तकरीबन कोई 114-115 पिप का बनेगा। वो चीज़ समझ में आती है। लेकिन यहाँ पे मेरी समझ से बायर ट्रेड मैं आपको कभी भी मशवरा नहीं दूंगा कि भाई यहाँ पे आप इसको ट्रेड करें। बाकी जो मैंने दूसरा लेवल आप लोगों को ये बताया, ये वाला लेवल बताया है, अब यहाँ पे भी मैं आपको सेम वही रूल्स होगा। यहाँ पे आप लोगों की ये जो प्रीवियस वीक का ये वाली जो वीक मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये वाली वीक जो है वो दोबारा मैं आप लोगों को बताता भी हूँ कि ये जो वीक है, यहाँ पे इस वीक के नीचे आप लोगों का स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे जो है वो स्टॉप लॉस एडजस्ट होगा, और इसका टीपी जो होगा वो फर्स्ट टीपी जो आपका ये वाला जो रेजिस्टेंस रहेगा, और सेकंड टीपी आपका ये वाला हाई रहेगा। तो अब ये दोनों PNL मैंने आप लोगों को इसलिए लगा के बताए हैं ताकि आप लोग इसके अंदर कोई भी गलती ना करें, ठीक है। तो बाकी हाँ, जो बंदे कहते हैं कि यार हमारा गोल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है, गोल्ड की ट्रेडिंग की हमें समझ नहीं आती है, या गोल्ड के अंदर उनकी कोई हैजिंग चल रही है, तो वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, तो वहाँ पे जो आके उसको जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पे मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एनालिसिस भी दे रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को बल्कि दिखा भी देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो कॉपी ट्रेडिंग के हवाले से भी पूछ रहे होते हैं, और ये हमारी फ्री लाइव चैट है, तो यहाँ पे हम लोग जो है वो चीज़ों को बताते रहते हैं। अच्छा, मैं अगर आज के एनालिसिस के तो हवाले से थोड़ा सा बात करूँ ना, तो ये अर्ली मॉर्निंग मैंने एनालिसिस दिए थे, आप लोगों को बताया था कि गोल्ड की प्राइसेस जो है वो किस तरीके से मूव कर सकती हैं, किस तरीके से आप लोगों ने ट्रेड करना है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे प्रॉपर आप लोगों को एनालिसिस बताए जाते हैं अर्ली मॉर्निंग के, यार आप लोगों ने किस तरीके से आज की डेट के अंदर ट्रेड करना है। और यहाँ पे जितनी भी मार्केट अपडेट्स हैं सब कुछ यहाँ पे दी जा रही होती हैं, और यहाँ पे मतलब सब कुछ बताया जा रहा होता है, और इवन यहाँ पे सिग्नल्स भी दिए जा रहे थे। तो आप इस कम्युनिटी को जो है वो लाजमी ज्वाइन करें। कम्युनिटी का लिंक जो है वो आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो बाकी मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आज की डेट के अंदर आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है। तो दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।
है।